नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सिरोही में 10 फरवरी की शाम पार्क में बालिका से अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी में देख महज 4 मिनट में पहुंचकर बच्ची को किसी घटना का शिकार होने से बचा लिया। सीएम अशोक गहलोत ने कांस्टेबल लाभू सिंह से फोन पर बात कर उन्हें और पुलिस गश्ती दल को बधाई दी। देखिए, आप एक इतना बड़ा मामला एक्सपोर्ट हो गया, पूरे प्रदेश के अंदर मैसेज गया है और अब लोग आपकी इस घटना में आपकी जो भूमिका रही है उसके लिए तो आपको बधाई है ही है। और साथ में जो है आप ये समझ लो कि अब कई लोग डरने लग जाएंगे, पूरे प्रदेश के अंदर कितने लोगों को बना होगा। तो आपके परिवार को सबको हमारा नमस्कार, ठीक है। और आपके जो है ना टीम के लोग, अभय टीम के, और जो गश्ती दल था जिसको आपने भेजा, उनको भी हम नमस्कार कहना, मेरा बधाई दिया। ओके भाई। रीट पर विधानसभा में गतिरोध भले ही खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा में रीट पर 2 घंटे की चर्चा के दौरान दोनों पक्ष अपने रुख पर कायम रहे। विपक्ष ने रीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर करारा वार किया तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष पर जमकर पलटवार हुए। गतिरोध खत्म करने के लिए शुरू हुई चर्चा सीबीआई की जांच बनाम एसओजी की जांच के दायरे में फंसी रही। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, जब तक इसकी जांच सही नहीं होगी तो बच्चों के मन को संतोष नहीं मिलेगा। आप हम और यहाँ रफा दफा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बीजेपी के समय पेपर लीक के कुल 25 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें एसओ वो जांचें आपने एसओजी को क्यों दी? अगर एसओजी बेईमान संस्था है, कार्यकुशलता उसकी ठीक नहीं है, तो एसओजी को क्यों दी आपने जांच? सीबीआई को देते। विपक्ष ने रीट पेपर लीक के लिए पेपर की सुरक्षा में खामियों को जिम्मेदार ठहराया, तो शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि परीक्षा की ये परंपरा बीजेपी के वक्त से ही चली आ रही है। पेपर की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करके आपने एक प्राइवेट लोगों की व्यवस्था किस ऑर्डर से की? ये ऑर्डर किसने दिया? आपने बार बार आरजीएससी के बारे में बताया। आरजीएससी का एक व्यक्ति कोई सदस्य है और उसने कोई कर दिया तो पूरी संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। जो किया है वो उसका फल भोगेगा। और एसओजी जो है बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। रीट पेपर लीक में जिस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, सरकार ने न सिर्फ उसका बचाव किया बल्कि इसी बहाने आरएसएस पर भी निशाना साधा। कई प्रश्न खड़े होते हैं। इसमें पूरा मास्टरमाइंड जो एक संस्थान है जिसका नाम है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पैटर्न हैं हमारे यहाँ के मौजूद माननीय मंत्री जी। किसी संस्था को आप एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम पे पूरी संस्था को बदनाम करना चाहो, तब तो फिर आपकी आरएसएस तो बदनाम हो चुकी। निम्बाराम क्या हुआ था? 259 करोड़ रुपए का पेमेंट बीवीजी को दिलाने के लिए। रीट पर गतिरोध खत्म करने की भले ही कोशिश हुई, लेकिन मामला सुलझता नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 घंटे चर्चा वाले सुलह फॉर्मूले को अपनाने के बाद भी सदन में हंगामा होता ही रहा। पहले की तरह बीजेपी विधायकों ने फिर से वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। सीबीआई जांच की तख्तियां भी लहराई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की तरफ से उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, यानी मामला जहां से चला था चर्चा के बाद फिर वहीं पहुंच गया। दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। गतिरोध खत्म करने के लिए शुरू हुई चर्चा में रीट पेपर लीक पर उपनेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर एक एक कर कई सवाल दागे।
राठौड़ बोले कि जिस परीक्षा को दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होने का दावा किया गया, उसमें अब तक की सबसे बड़ी धांधली कैसे हो गई। ये षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत पहले से चुना गया। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा के अंदर जो आयोजन की प्रमुख भूमिका के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिला के कोऑर्डिनेटर, वो सब आए। ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब अगर इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, अब असली किरदार के चेहरे से नकाब हटे, वो तब हटेगा जब सीबीआई जांच करेगी। ये जो आपके पहले ब्लैक लिस्टेड जो परीक्षा के अंदर थे, कलाम की मैंने बताया, कलाम का कमाल तो है, प्रिंस भी प्रिंस है अध्यक्ष सभापति महोदय। जिस प्रकार आपने देखा राजाओं के राजेश के समय में प्रिंस की बहुत चला करती थी। ये प्रिंस कॉलेज सीकर, सभापति महोदय, प्रिंस कॉलेज सीकर बाईपास पर वो विशाल बिल्डिंग, मैं तो मांग करूंगा प्रतिपक्ष के नेता आपसे भी, ईडी को लिखवाओ, ये संपत्ति कहां से आ गई थी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के निशाने पर आए। हालांकि डोटासरा आज सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन कटारिया ने उनके उस बयान पर तंज कसा जिसमें डोटासरा ने कहा था कि उनके परिवार का किसी भी सदस्य को इसमें फायदा नहीं मिला है। कांग्रेस ने कहा था कॉन्फ्रेंस में, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, पहले शिक्षा मंत्री जी ने, कि मेरे घर के 13 आदमी बैठे थे परीक्षा में, 13 ही फेल हो गए। अरे नाम तो बता दे दादा, वो कौन कौन बैठे हैं? तेरे 3 बच्चे तो वैसे ही आरएस बन गए थे, अब और बचा क्या? एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए। विधानसभा में गतिरोध से जूझ रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे। तो घोषणा कुछ करती है, आश्वासन कुछ देती है, यू टर्न भी कर लेती है, और इसलिए सरकार की बात का तो भरोसा नहीं है। हो सकता है वो सीबीआई की जांच कराने पर मजबूर हो जाएं। हमने तो अपील भी करी है, हम तो जिस पद पे हैं वहां से भी अपील कर रहे हैं कि सबकी जवाबदारी बनती है सदन चलना। खाली एक रूलिंग पार्टी का ही फर्ज नहीं होता है सदन को चलाना, विपक्ष का भी होता है, और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, बात करना चाहिए। बात अगर किसी प्रकार के बैठ के करेंगे तो हम तो तैयार है करने के लिए। अध्यक्ष जी ने भी कहा है, सत्ता पक्ष भी तैयार है, लेकिन कुछ बात को, कोई बात ठोस बात हो, उस बात को वो करने के अपना स्टैंड तो रखे। हम तो चाहते हैं बदलना चाहिए, प्यार में बदलना चाहिए। क्यों नहीं? दुश्मनी काहे की है? किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, हम तो कहते नहीं दुश्मनी है। वो तो खुद ही अपना ये तरीका अपनाए हुए हैं कि हम बैठ जाएं, हाउल्ले करते रहें। उनकी भी कोई मजबूरियां होगी। चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मरे हुए शख्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर में एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है, जहां पर 1 साल पहले जिस शख्स की मौत हो गई है उसका सर्टिफिकेट जारी किया गया है दूसरी डोज का। नाम है केवल चंद नाई, जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है। दूसरी डोज का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। मुमासर के पूर्व सरपंच केवल चंद नाई के नाम सर्टिफिकेट जारी किया गया। पहले भी इस तरीके की लापरवाही जो है वो सामने आ चुकी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से, जहां पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक ऐसा शख्स जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी है, केवल चंद नाम का यह शख्स जो कि मुमासर के पूर्व सरपंच, 1 साल पहले इनकी मौत हुई और अब सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया है दूसरी डोज का, कि इन्हें दूसरी डोज कोरोना की लगाई गई है। हालांकि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग से ऐसी लापरवाही बार बार कैसे हो रही है। तो आपको बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त आई है वो बीकानेर से, जहां पर दूसरी डोज का एक सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया, वो भी उस शख्स का ये सर्टिफिकेट जारी हुआ
जिसकी मौत करीब 1 साल पहले ही हो चुकी है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, ये भी बात है। इससे पहले भी कई लोगों को मैसेज भेजा गया कि आपको कोरोना की दूसरी डोज लगाई गई है, जबकि उस शख्स की पहले ही मौत हो चुकी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जागरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या जानकारी है इतनी बड़ी लापरवाही? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि ये आज जो दूसरा मामला सामने आया है, पूर्व में भी इस तरह का मामला सामने आया था और उसमें भी एक मृत व्यक्ति को जो है वो वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी। हालांकि बीकानेर जिले का वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा चल रहा है और बीकानेर जिले की परसेंटेज की अगर बात करें तो भी अच्छी है, लेकिन किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं फिर भी वो इस तरह का फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं उसका खुलासा आज हुआ है। ये शख्स जो है वो पूर्व सरपंच है मोमोसर के और उनकी जो मौत है वो करीबन 1 साल पहले ही हो गई थी। जब इन्हें पहला डोज लगा था उसके कुछ दिन बाद ही इनकी मौत हो गई थी और उसके बाद जो है अब 10 फरवरी को जो है इनकी दूसरी डोज लगाने का जो है सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। जिस तरीके से जो दूसरी डोज लगने का जो मैसेज परिजनों के पास आया तो वो काफी हैरान हो गए और उसके बाद जो है इन्होंने संपर्क पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का मामला अगर आया है तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह का पहले भी मामला आ चुका है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिले में जो डोज का ये कह करके विक्रम की कि हम इस मामले की जांच करेंगे, देखेंगे, लेकिन इसके बाद तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाएंगे कि आखिर ऐसी लापरवाही हो कैसे रही है, बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले सामने आए। साथ ही ये कि जो वैक्सीनेशन है वो अपनी गति से चल रहा है, तो गति को फुलफिल करने के चक्कर में तो ऐसा नहीं कर जा रहे। बिल्कुल, ये जिस तरीके का जो मामला अब सामने आया है तो उससे यही संदेह जो है वो उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो आंकड़ों को पूरा करने के लिए तो कहीं इस तरह से जो फर्जी आंकड़े तो नहीं जुटा रहा है और जो मृत लोग हैं या जिन लोगों ने वैक्सीन चलिए बिल्कुल विक्रम, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 30,000 की घूस लेते हुए पटवारी को दबोचा गया है। टोंक एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। संशोधन करने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। घूसखोर के घर और अन्य ठिकाने पर भी तलाश जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, टोंक से जहां पर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है, जहां पर एक पटवारी को धर दबोचा है एसीबी की टीम ने। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। और आप अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारीख हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, क्या जानकारी है, कैसे यह सफलता मिली एसीबी को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, टोंक में पटवारी 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। अभी आवास और अन्य ठिकानों पर इसकी तलाश जारी है। दरअसल एसीबी मुख्यालय के जो निर्देश के बाद में ये राजेश गोठवाल है, पटवारी हल्का सिंधोलिया, तहसील मालपुरा, ये तरमीम करवाने की आदेश होने के बाद में भी हल्का पटवारी ने तरमीम करने की एवज के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी और उसके बाद में ये रूपाहेली में कुल 5 बीघा 13 बीसवा कोई जमीन खरीदी थी। उसका नामांतरण खुल चुका था और 3 पार्टनर के बीच बंटवारा हो जाने के बाद तरमीम करवाने के आदेश को लेकर के ये पूरा मामला है। 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, उसमें 30 लाख रुपए आज 30,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया दौलत आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर पासपोर्ट ऑफिस में भी आज एसीबी ने कार्रवाई की और यहां पर 10,000 की रिश्वत लेते हुए दलाल को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक दलाल ने पासपोर्ट में भूल सुधार करने के लिए 45,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी।
जयपुर की एसीबी प्रथम की टीम ने दलाल को ट्रैप किया। मामले में पासपोर्ट अधिकारी की भूमिका को संदिग्ध बताया जा रहा है। उधर बूंदी में एसीबी की टीम ने उद्यान विभाग के सहायक निदेशक को 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के छापे की खबर के बाद आरोपी रामप्रसाद मीणा ने खुद को कमरे में कैद कर लिया और रुपयों को कट्टे में डालकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एसीबी ने घूसखोर ऑफिसर को दबोच लिया। आरोपी रामप्रसाद मीणा सोलर कनेक्शन जारी करने की एवज में रिश्वत ले रहा था। ग्यारह तारीख को परिवादी पुरुषोत्तम शर्मा हमारे कार्यालय में आया था। उसने बताया था कि सर मैंने बूंदी जिले में किसानों के सोलर प्लांट का काम किया है, और जो यहाँ का उद्यान विभाग का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है रामप्रसाद मीणा, वो मेरी फाइलों को वेरीफाई करने के लिए 4,000 रुपये प्रति फाइल के हिसाब से कमीशन मांग रहे हैं। तो हमने उसी दिन सत्यापन कराया था। सत्यापन में मामला सही पाया और आरोपी द्वारा परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की पुष्टि होना पाया। तो आज हमने 2.5 लाख रुपये लेते हुए आरोपी रामप्रसाद मीणा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके पर कार्रवाई, आरोपी डिटेन कर लिया है और पैसे बरामद हुए। कितने के नोट है सर? तो 2,000 रुपये के नोट है, कुल 2.5 लाख रुपये। झुंझुनू के टीबा गांव के शहीद शिवराम गुर्जर के परिवार ने पुलवामा हमले के 3 साल पूरे होने पर अपना दर्द बयां किया। शहीद की वीरांगना सुनीता देवी का कहना है कि उनके पति देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन 3 साल बाद भी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। शहादत के समय नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वादे आज तक पूरे नहीं हुए। नौकरी के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहीद स्मारक के लिए विधायक ने 10 लाख का वादा किया, लेकिन 4 लाख देकर पल्ला झाड़ लिया। स्मारक में करीब 15 लाख रुपए खर्च हुए, जिसका इंतजाम खुद परिवार ने किया। स्मारक तक सड़क आज तक नहीं बन पाई है। स्कूल के नामांकन के लिए प्रशासन के आला अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। मेरी नौकरी की मांग है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जो शहीद स्मारक है उस पे मतलब मेरे पैसे ज़्यादा लग गए, मतलब 4 लाख दिए विधायक साहब ने, तो अभी तक वहाँ मेरे 14-15 लाख रुपए खर्च हो रही है। तो वो मांग है, वो भी मेरी अधूरी है। शहीद मतलब जो स्कूल का नामकरण है वो शहीद के नाम पे होना था, अभी तक वो भी नहीं हो पाया है। गांव में जो मतलब शहीद स्मारक पर और घर तक जो रोड बननी थी अभी तक वो भी नहीं बन पाई है। भी करेगा मरना तुम्हारी नौकरी लगाई बूंद वही लगा देंगा। कोई ना रोड को गलो, कोई ना स्कूल को, मेरे बेटा को नाम करा था स्कूल को कौन करे कि रोड वही कैसा रोड भी कौन करी। इन नौकरी कर लगाई तो नौकरी कर कौन लगी कि कौन करे सरकार। तो कुछ दिन बाद में फिर इन्होंने मुझे बोला कि हम इनको टीचर लगा देंगे। ठीक है, अभी तक ना तो इनको जॉब मिली है। शहीदी स्थल के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र साहब ने बोला था कि मैं मेरे कोष से 10 लाख रुपए दे दूंगा इनके शहीदी स्थल के लिए। आप इनका बहुत अच्छा स्थल बनाओ, बढ़िया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। जब हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था या बोर्ड गेम खेल रहा था, इन्होंने एक नए बोर्ड गेम का आविष्कार ही कर डाला। मिलते हैं कोच्चि से 11 साल के वीर कश्यप। नमस्ते वीर। हाय। इन्होंने 10 साल की उम्र में इतना सुंदर गेम इसका आविष्कार भी किया है, तो ये कैसे हुआ बताइए। जब मैं 2 साल का था तब से मुझे शौक था बोर्ड गेम्स खेलने का। दादा दादी के घर पे था तो वहाँ पे ज्यादा बोर्ड गेम्स नहीं थे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि बोर्डम को बीट करने के लिए मैंने एक बोर्ड गेम बनाया। प्लीज वेलकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑन टीवी
and in the film industry. Very talented, versatile, and the very beautiful Moni Roy. अगर आपने फिर से स्नीज किया तो आप क्वारंटीन स्टेशन जाओगे. God, you missed 2 turns. Yes. Oh. 1. चलो मैं घर में ही अच्छा हूँ भाई. 2. Please don't be 3. Please don't be 3. Please don't. They put me in quarantine station. ये है 14 साल की इंदौर से तनिष्का सुजीत. Oh, I'm good. Hi तनिष्का. Hello. How are you? I'm good. आइए विराजिए. मुझे बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव है. जब मैं छोटी थी तब पापा 10th और 12th की ट्यूशन लेते थे, तो मैं मेरी क्लास को छोड़ के मैं उनके ही स्टडीज करती थी. ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं की क्लास में चली जाऊं. Which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा. हिप्पोपोटामस के लिए. Because she was also her hand was up. Well played, well played. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.